दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो प्रियंका गांधी जो मजदूरों के ऊपर राजनीति कर रही थी, अब योगी जी ने करारा तमाचा मार दिया है। जैसा कि योगी जी के लिए उन्होंने एक पत्र लिख करके कहा था कि हम 1000 बस लगाने की मांग करते हैं और दिल्ली से जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें यूपी में भेजना चाहते हैं। और उसके बाद जो राजनीति करने की इन्होंने कोशिश की थी और कुछ बड़े बड़े पत्रकार जो कांग्रेस के दलाल हैं उन्होंने उन ऐसी ऐसी फोटोज डाल करके ये दिखाना चाहा कि ये बसें प्रियंका गांधी ने खड़ी की हुई हैं। जो कुंभ में जो बसेस लगाई थी 500 बसेस का एक फोटो था और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में वो एक फोटो छपा था और उसमें रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। उसको लेकर के एनडीटीवी के जो दलाल पत्रकार हैं उन्होंने उस फोटो को ये बताया कि ये प्रियंका गांधी 1000 बस लगा करके तैयार है, योगी जी परमिशन नहीं दे रहे हैं। अब योगी जी ने रातों रात उस पर संज्ञान लेते हुए परमिशन भी दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जितनी भी बसें हैं उनको लखनऊ पहुंचा दिया जाए और उसके बाद फिटनेस और उनके डॉक्यूमेंट चेक करके हम उनको रवाना करेंगे। अब उसके बाद जो राजनीति का करने का मूड था प्रियंका गांधी का, उसको योगी जी ने करारा तमाचा मारा। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो 1000 बस है उनके नंबर, ड्राइवर और कंडक्टर के नाम दिए जाएं। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसी लिस्ट जारी की है, आपको भी हंसी आएगी, कि उन्होंने बस के नाम पर ऑटो और पता नहीं किन किन चीज़ों के उन्होंने नंबर दे करके और फॉरवर्ड कर दिए। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ऑटो का जो इन्होंने नंबर दे करके और उसके ड्राइवर का नाम लक्ष्मण दिखा करके इन्होंने बस बना करके उसको भेजा है। अब एक बात समझ में ये नहीं आती है कि ऑटो और बस में कुछ फर्क नहीं होता है क्या? ये तो डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया में नंबर डालोगे और रजिस्ट्रेशन का पता चल जाता है किसके नाम से है। तो ये इस तरह की राजनीति करने की जो ओछी राजनीति है। आज अगर मजदूर रोड पर पलायन कर रहे हैं तो वो उनके सामने मजबूरी है खाने की, पीने की और रहने की। सबसे बड़ी मजबूरी रहने की है और खाने पीने की व्यवस्थाएं जो एनजीओज वगैरह हैं वो भी कर रहे हैं, परंतु समस्याओं के सामने वो बहुत बौनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आज उनको लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और ये पूरा एक तंत्र इसको राजनीति करने में चालू हो गया। अगर इनको बसेज ही लगानी थी तो राजस्थान से लगाते, बंगाल में जो जरूरत है बंगाल से लगाते, पंजाब से लोग दिल्ली तक आ रहे हैं पंजाब से दिल्ली तक के लिए लगाते। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो प्रियंका गांधी है वो उनको केवल और केवल योगी जी के जो काम है उसको देख करके इतनी बौखला जाती हैं और वो योगी जी के ही क्षेत्र में क्यों लगाना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है, और भी राज्य हैं, झारखंड तक के लिए लगाइए, राजस्थान से झारखंड के लिए भी लोग जा रहे हैं ना, उनके लिए बसेज लगाइए। जैसा आपने देखा था कि औरैया में जो एक जो ट्रक हादसा हुआ था उसके अंदर 24 लोगों की जानें गई। अब उसका भी कहीं ना कहीं ये तथ्य समझ सामने आ रहा है कि जो राजस्थान की सरकार है उसने बॉर्डर पर ला करके मजदूरों को छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने पुलिस से मिन्नतें करके ट्रक में बैठे। अब ये आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो राजनीति कर रही है प्रियंका गांधी, जिस तरह की जो ओछी राजनीति और मजदूरों के ऊपर कंधे पर बंदूक चला करके ये लॉन्च कराना चाहती है राहुल गांधी को, वो राजनीति किस तरीके से की जा रही है और उस प्रोपेगेंडा को कुछ चैनल्स हैं वो दिखाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। अब ये समझ में नहीं आता है कि जो प्रियंका गांधी है जो अब वो लिस्ट तो दे दी, अब उस गाड़ी के नंबर की बस कहां से पैदा करेंगे? क्या रातों रात फैक्ट्री चला करके वो बस पैदा की जा सकती है? क्योंकि सामने तो बंडा फोड़ हो चुका है। योगी जी ने उन्होंने इसके बाद प्रियंका गांधी ने एक पत्र, उनके सचिव ने एक पत्र लिख करके कहा कि हम मजदूरों की सहायता करना चाहते हैं और हम लखनऊ भेजेंगे तो समय बर्बाद होगा। तो योगी जी के सचिव ने भी कह दिया कि एक काम करो, गाजियाबाद के डीएम और नोएडा के डीएम को आप 500 से 500 बस का सूची बना करके दीजिए और वो उनके अंतर्गत कर दीजिए इन बसों को। ये अब सामने ये आ जाता है कि अब इनके पास बस तो है नहीं। अगर 10 बस खड़ी करके और अगर वीडियो बना करके उसको डाल दिया जाए तो 1000 बस नहीं कह सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 590 ट्रेनें चला करके दिल्ली से और अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में
लाखों लोगों को योगी जी ने अपने घर तक, गंतव्य तक पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बात है कि योगी जी ने अपने सभी बॉर्डरों से 10,000 से ज्यादा की संख्या में बसों को रोड पर उतारा है। अब एक बात समझ में आपको आ जानी चाहिए कि ये 10,000 के बीच में इनकी 1,000 बस की क्या एक भूमिका होगी, कितने लोगों को ये अपने गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। जबकि योगी जी ने पूरा पूरा दावा किया है कि हम किसी भी श्रमिक को और किसी भी मजदूर को हम रोड पर भटकने नहीं देंगे, ना ही किसी को हम रोड पर पैदल चलने देंगे, ना ही किसी ऐसे पैदल चलने से किसी मजदूर की मौत हो। तो ये अब आपने समझ लिया होगा कि जो राजनीति के अंदर जो एक सियानी बिल्ली जो खम्बा नोचने वाली जो कहावत है, वो अब प्रियंका गांधी के सामने से नजर आती है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी है, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की कि योगी जी परमिशन देंगे नहीं और हम सहानुभूति ले लेंगे और सहानुभूति लेकर के राहुल गांधी को लॉन्च कर देंगे। अब एक बात और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के जूते तक के प्राइस का पता कर लिया है लोगों ने। ये मीडिया नहीं है, ये राहुल गांधी के जूते का प्राइस सोशल मीडिया पर जो लोग जनता बैठी है, उन्होंने प्राइस का पता करके उनसे कहा है कि 13,500 रुपए के जूते पहन करके उन मजदूरों से जाकर के तो मिले, पर आपने सहायता क्या की? आप इसका भी एक कोई उदाहरण तो दे दें। क्या आपने किसी को पानी पिलाया? क्या आपने किसी को खाना खिलाया? क्या आपने किसी को अपनी गाड़ी से उसके गंतव्य तक पहुंचाया? क्योंकि आप तो Z+ सुरक्षा से गए होंगे, कम से कम लश्कर के साथ गए हैं, 10-15 गाड़ियां होंगी और जाकर के मजदूरों के सामने आपने ये नौटंकी करने की कोशिश की। अब साफ साफ नजर आ जाता है कि इनको देश की जनता और मजदूरों से कोई हमदर्दी नहीं है, केवल और केवल किसी भी मुद्दे को ये भुनाना चाहते हैं और कैसे भी ये इनको लॉन्च कराना चाहते हैं। अब ये बात आपको क्लियर हो जाती है कि जिस तरीके से राहुल गांधी एक समय नोटबंदी के समय नोटों की लाइन में लगे थे, उस टाइम पे भी लॉन्च होने की कोशिश की गई थी, और अब भी फिर मजदूरों के साथ बैठ करके और वो नौटंकी और नाटकबाज वाला खेल खेलने की कोशिश की गई। फिर उसकी बहन प्रियंका गांधी ने भी कोशिश की कि योगी के ऊपर हम इस तरह का वार करेंगे तो हो सकता है कि योगी जी हमें परमिशन नहीं देंगे और फिर उसके बाद हम इनकी टांग खिंचाई करेंगे। योगी जी हैं, योगी जी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी माहिर निकले, उन्होंने तुरंत परमिशन दे करके उनके मुंह पर करारा तमाचा मार दिया और लिस्ट मांग ली। अब लिस्ट में भंडाफोड़ हो जाता है कि लिस्ट में ऑटो ड्राइवर्स के, ऑटो गाड़ी के नंबर तक, बस के नंबर बता करके इन्होंने लिस्ट जारी की है। अब इस तरह की ओछी राजनीति को आखिरकार ये गांधी परिवार कब तक करता रहेगा? कब तक देश की जनता के साथ खिलवाड़ करता रहेगा? अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो शांत क्यों नहीं बैठते? सरकार को सिर्फ काम करने से क्यों रोकना चाहते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। सरकार अगर अच्छे से काम कर रही है तो एक बार कहते हैं कि 20 लाख करोड़ का अगर बजट दे दिया है तो ये कहाँ से आएगा, कहाँ से देंगे? एक बार कहते हैं कि GDP का 2% और 5% सरकार को बजट पास करके इनको राहत में लगा देना चाहिए, तो 10% लेकर के आए मोदी सरकार, तो इनके मुंह पर तमाचा मार दिया। मंदिरों के सोने की बात करते हैं, ये इस तरह के, ये मतलब इन्होंने जो शासन किया है उसमें जो लूट खसूट की है, आज भी वही लूट खसूट के चक्कर में ये लगे हुए हैं और ये चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए और उसके बाद हम जो कसर रह गई है इंडिया को लूटने की, उस लूट को पूरी कर सके। अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का मुखौटा सभी देश की जनता के सामने आ चुका है और जैसे ही ये राहुल गांधी नेता हैं, ऐसे ही इनके जितने इर्द गिर्द वाले बड़े बड़े नेता हैं वो भी इसी प्रकार के हैं। कोई सोने की बात करता है मंदिरों से, तो कोई किसी किसी तरह की बातें करते हैं। तो अब ये इस बात से साफ साफ दर्शाता है कि ये ओछी राजनीति आखिरकार ये कब तक करते रहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा है कि राहुल गांधी पहले एक बार दिखाते हैं मंच से कि मैं गरीब हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मोदी जी ने छीन लिए। अरे भैया, 13,500 रुपए के जूते पहनने वाला आदमी कैसे गरीब हो सकता है? और गरीबों के बीच में बैठ के गरीबी की नौटंकी करते हैं ये लोग।
ये जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। जनता अब मूर्ख नहीं बनेगी और योगी जी ने जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, इससे साफ साफ नजर आता है कि देश की जनता के साथ ये किस तरह के खिलवाड़ करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 1000 बस लगाती हैं तो आरटीओ का भी फर्ज बनता है कि उनका पूरा फिटनेस और उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही गाड़ी को लगाएंगे। अब उस पर भी ये कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश करेंगे कि अरे मजदूर तो रोड पर बैठे हैं, यहाँ कैंपों में बैठे हैं, इनको जल्दी से जल्दी बसों में बिठाओ और इनको जल्दी से जल्दी इनके घर तक पहुंचाओ। अरे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आपकी बस एकदम डैमेज है और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए या टूट फूट जाए, उसके बाद कोई घटना घट जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास बसेस आई कहां से? जिस तरह का इन्होंने दावा किया है 1000 बसों का, तो सबसे बड़ी जो लिस्ट है उसके अंदर सबसे ज्यादा तो राजस्थान की बस का नंबर दिया गया है। तो राजस्थान की जो बस है वो क्या इनके परिवार के, इनके खानदान की बस है जो राजस्थान की बस को अपना बस बता करके इन्होंने पूरी लिस्ट जारी कर दी है? राजस्थान परिवहन निगम है तो राजस्थान की जो जनता के टैक्स के पैसे से जो बसेज है वही तो है। अगर जब सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की बसेस को आप यूपी के बॉर्डर से लगा करके उन्हें यूपी के मजदूरों के लिए लगा देंगे, तो राजस्थान के अंदर जो त्राहिमाम होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सबसे बड़ी बात है। आपके जो सरकार है पंजाब में है, राजस्थान में है, जब पंजाब से चंडीगढ़, अंबाला से लोग, अमृतसर तक से लोग जब पैदल आ रहे हैं, सहारनपुर बॉर्डर है, कोई यूपी बॉर्डर है, तो वहां तक पैदल पैदल आ रहे हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन लोगों को खाने पीने की और ट्रैवलिंग की सुविधा कराई जाए? वहां तो आप बोलते नहीं है। आपको केवल और केवल योगी सरकार पर निशाना साधने के लिए केवल उत्तर प्रदेश ही नजर आता है। आपको छत्तीसगढ़ जाना चाहिए, झारखंड जाना चाहिए, आपको बंगाल जाना चाहिए। वहां पर जिस तरीके से बंगाल के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर निर्मम हत्या की जा रही है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, आप उस पर तो एक भी शब्द बोलते नहीं है। आपको केवल और केवल जब यूपी के अंदर सब कुछ, सब चीजें शांत है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रही है, तो आपको उसका दर्द बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अब बात रही दिल्ली सरकार की। अब इतने मजदूर दिल्ली सरकार के दिल्ली में इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर मजदूर कमाने के लिए, खाने के लिए आता है और कमा करके आपको राजस्व इकट्ठा कराता है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? आपकी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि कम से कम 200 से 250 किलोमीटर के इर्द गिर्द आपको अपने मजदूरों का ख्याल रख करके उनको भेजना चाहिए। आपने तो सिर्फ डीटीसी चला करके बॉर्डर तक छोड़ दिया और उनको मरने के लिए छोड़ दिया, और जाओ भीड़ इकट्ठा, कोई ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नजर आता है। और आपने कुछ दिन पहले देखा था कि आनंद विहार पे कितनी भीड़ हो गई थी। मतलब इस तरह की ओछी राजनीति। और सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल जी भी यहाँ पर एक्सपोज होते हैं कि केजरीवाल कहते थे कि हम 30,000 बेड हैं जो आईसीयू के हम सेटअप करके हम उनको आराम से इलाज दे सकते हैं। 10,000 और 6,000 की संख्या पेशेंटों की हो जाती है, उसके बाद ही इनका रोना शुरू हो जाता है कि हम सभी लोगों को होम क्वारंटीन और होम आइसोलेशन करने के बाद वहीं पर डॉक्टरों की टीम भेज रहे हैं, घर घर जा करके उनका इलाज करेंगे। कहाँ गए आपके 30,000 बेड और 30,000 जो सेंटर आपने बनाए थे और आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल थे, कहाँ गए आपके? मतलब सिर्फ आप मीडिया में आकर के बखान करके चले जाएंगे और उसके बाद कुछ भी नजर नहीं आता है। तो इस तरह की राजनीति आज के समय में तो करना बंद कर दें, क्योंकि पूरा देश महामारी से लड़ रहा है और महामारी से जूझ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ भी 1 लाख से ऊपर की संख्या हो गई है, जबकि हमारा देश 11वें नंबर पर आता है कोरोना की इस लड़ाई में। और जो इस तरह से जो बढ़ते हुआ ग्राफ है वो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि इस लड़ाई में हमें सबको सचेत रहना चाहिए। जिस तरीके से अब दिल्ली का आप अगर हाल देख लेंगे, तो दिल्ली को इस तरीके से ओपन कर दिया है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई डर नहीं है। अब दिल्ली को अब भगवान भरोसे ही छोड़ा जाएगा। मजदूर तो यहाँ से छोड़ के चले गए दिल्ली, अब देखना ये रह जाएगा कि दिल्ली की क्या दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि 10,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। आने वाले समय में कोई इसकी गिनती
करना मुश्किल हो जाएगा और लोग घरों में तड़फेंगे और मरेंगे। इस तरह की स्थिति दिल्ली में पैदा होने वाली है अगर समय रहते हुए अभी भी नहीं चेते मीडिया के जो मुख्यमंत्री हैं, पीसी मुख्यमंत्री नहीं चेते, तो ये हाल दिल्ली का होने वाला है। सिर्फ एक कम्युनिटी को रिझाने के चक्कर में पूरी दिल्ली को नर्क करने के मूड में बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, मीडिया के मुख्यमंत्री। तो आपको इस बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए, दिल्ली की जनता सचेत रहे, अपने भरोसे रहे, सरकार के भरोसे बिल्कुल ना रहे, क्योंकि सरकार किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर रही है। अब पूरी दिल्ली को इस तरीके से खोल दिया गया है कि ई रिक्शा चल रहे, ऑटो चल रहे। ई रिक्शे का हाल ये है कि एक एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ई रिक्शे में कितनी सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी, क्योंकि 4 लोग बैठने की सीट है और उसमें अगर 2 लोग भी बैठेंगे तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग होगी, कहीं ना कहीं तो छुए तो जाएंगे ही, सांस से सांस भी मिलेगी। तो ये स्थिति अब दिल्ली की हो चुकी है। अब देखना बाकी ये रह गया है कि जून और जुलाई के अंदर दिल्ली का ग्राफ क्या होगा, और उसके बाद जो आज की स्थिति को देख करके पछतावा दिल्ली के लोगों को और दिल्ली की सरकार को पछतावा जरूर होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय